करंट अफेयर्स इन 1 मिनट। 1. अमृत उद्यान ऑफ राष्ट्रपति भवन ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग टिल 31 मार्च। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 31 मार्च तक जनता के दर्शन के लिए खुला। 2. यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्यूरेट्स कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट हिसार, हरियाणा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। 3. अश्वनी वैष्णव लॉन्चर्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इन चिक्सू ऑन संचार साथी पोर्टल। अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चाक्सू लॉन्च किया। 4. RBI टू लॉन्च इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग इन 2024। RBI 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेगा। 5. EM जयशंकर एड्रेसेस इनॉग्रल सेशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 वर्चुअली। विदेश मंत्री जयशंकर ने एशिया आर्थिक वार्ता 2024 के उद्घाटन सत्र को वस्तुतः संबोधित किया। 6. यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्चर्स रिवैम्प जियो पारसी प्रोग्राम एंड अवेस्टा पालवी लैंग्वेज सेंटर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किया। 7. मणिपुर लॉन्चर्स इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2024। मणिपुर ने गहन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2024 शुरू किया। 8. यूनियन मिनिस्टर गडकरी अप्रूव 6,728.33 crore rupees for construction of 8 stretches of NH-913 in अरुणाचल। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अरुणाचल में NH 913 के 8 हिस्सों के निर्माण के लिए 6,728.33 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। 9. Delhi records cleanest February in 9 years, AQI below 200 on most days। दिल्ली में 9 वर्षों में सबसे स्वच्छ फरवरी रिकॉर्ड, अधिकांश दिनों में AQI 200 से नीचे। 10. Nearly 97.62% of 2000 rupees currency returned to the banking system, RBI। 2000 रुपये की लगभग 97.62% मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गई, RBI। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 5 मार्च 2024। 1. यास मिसाइल, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? उत्तर, रूस। रूस के रक्षा मंत्रालय ने RS-24 यास अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के हालिया सफल परीक्षण की पुष्टि की। रूस द्वारा विकसित यास एक थर्मोन्यूक्लियर सशस्त्र ICBM है जिसकी कथित रेंज 12,000 किलोमीटर है और 11,000 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। ये कई स्वतंत्र रूप से लक्ष्य करने योग्य हथियार ले जा सकता है और इसकी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए स्वतंत्र लक्ष्यीकरण के लिए कई पुनः प्रवेश वाहनों MIRVs को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2. हाल ही में खबरों में रहा MH-60R सीहॉक क्या है? उत्तर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण। भारतीय नौसेना 6 मार्च 2024 को INS गरुड़, कोची में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के समुद्री संस्करण MH-60R सीहॉक को कमीशन करेगी। अमेरिकी सरकार के साथ समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। सीहॉक पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी और ऊर्ध्वाधर पुनःपूर्ति जैसी भूमिकाओं के साथ नौसेना की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा। भारतीय परिस्थितियों में इसका कठोर परीक्षण किया गया और यह पारंपरिक और असम्मित खतरों को पूरा करने वाले उन्नत हथियारों और एवियोनिक्स का दावा करता है। 3. हाल ही में समाचारों में देखी गई अद्वितीय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अद्वितीय योजना की शुरुआत की, जिसमें 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। आईडेक्स ढांचे के तहत संचालित ये योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 25 करोड़ रुपये तक के अनुदान के साथ स्टार्टअप का समर्थन करती है। अदिति का लक्ष्य अपने उद्घाटन संस्करण में 17 चुनौतियों के साथ 30 गहरी तकनीक वाली महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है। 4. हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य लेखा नियंत्रक अजय एस सिंह के नेतृत्व में मंत्रालय ने लेखांकन प्रथाओं में असाधारण दक्षता और परिश्रम का प्रदर्शन किया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त की। 5. हाल ही में खबरों में आए इंदिरामा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 11 मार्च को शुरू होने वाली इंदिरामा आवास योजना का खुलासा किया है। ये पहल वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घरों को मंजूरी दी जाएगी, जिससे कई प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा। भूस्वामियों को मिलेंगे रुपये। अपने भूखंडों पर निर्माण के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि बेघरों को घर के निर्माण के लिए एक भूखंड के साथ समान राशि मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से वंचितों के लिए समर्थन बढ़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं मेरी ये करंट अफेयर वाली वीडियोस कैसी लग रही है, कमेंट में जल्दी